नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैंसमवेयर ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है। सभी इंडस्ट्री जो है वो इससे परेशान हो चुकी है। रैंसमवेयर का अभी ऐसा सोचा जाता है कि शायद कोई इलाज ही नहीं है। ऐसा माना भी जाता है कि जब रैंसमवेयर का अटैक हो जाए तो जो डेटा लॉस हो जाता है वो शायद वापस भी नहीं आ सकता। ये कुछ मिथ्स हैं जिसको आज हम इस एपिसोड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्लस आपको हम एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो रैंसमवेयर के अंदर इतनी महारत हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो नए रैंसमवेयर्स आए हैं उनके बारे में भी उनका क्या कहना है ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि टेक टॉक्स के हर एपिसोड के अंदर हम कोशिश करते हैं आपको एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल गुरु से मिलाने की जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को तो सॉल्व करेगा ही, लेकिन साथ ही में आपको उस रोज़मर्रा के आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ भी अवगत कराएगा और उसके सॉल्यूशंस भी आपको देगा। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज रैंसमवेयर की। मेरे साथ मौजूद रहते हैं हर बार की तरह डॉक्टर नवीन धाम। आइए पहले उनका स्वागत कर लें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जो हैं वो टेक टॉक्स यानी टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कंप्लायंसेस की, कुछ ऐसी चीज़ों की जहाँ पर टेक्नोलॉजी को चलने की एक दिशा निर्धारित की जा सके, इसके बारे में हमारे को एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। हर एपिसोड के अंदर उनकी एडवाइसेस बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट की जाती हैं और आपकी मेल्स भी हमें बताती हैं कि आप भी उन्हें बहुत अच्छे से सुनते हैं। आज हमारे साथ जो एक दूसरे एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका नाम है संदीप मान। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार सर। संदीप जी, रैंसमवेयर का एक्सपर्ट, क्या हम आपको बोल सकते हैं कि अभी एक्सपर्ट से काफ़ी दूरी बनी हुई है आपकी? अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं चीज़ों को टेक केयर करता हूँ या जिन चीज़ों को टेक ओवर करता हूँ या मेरे पास चीज़ें आती हैं, मैं उन पे काम करने एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, मेरे जैसे बहुत से पर्सन्स हैं। बट यस, मैं अपने से बेस्ट करता हूँ जो मैं सामने वाले के लिए कर सकता हूँ या मेरे अपने क्लाइंट के लिए या जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए। सर, जैसे आपकी कंपनी का नाम है वायरस सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तो इसी बेसिस के ऊपर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रैंसमवेयर के सॉल्यूशंस आपके पास हैं या ऐसा थोड़ा सा गलत हो जाएगा कहना मेरा अभी? सबके तो नहीं होगा, मेरे पास 80-90% का तो सॉल्यूशंस रहेगा मेरे पास। जो रनिंग में रहते हैं उनका है, जो ओल्ड रहते हैं उनका भी है मेरे पास। लेकिन जब तक मेरे पास सैंपल फाइल्स या मैं डायग्नोज नहीं कर लेता, जब तक मैं सामने से श्योरिटी नहीं देता हूँ कि मैं कर पाऊंगा। बाकी इतना है कि वायरस कैसा भी हो, डायग्नोज करेंगे तो सॉल्यूशन निकाल के देंगे। संदीप जी, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ती है और अपने अपने प्रश्न पूछती है। इससे पहले कि उनके प्रश्न आने शुरू हों, सबसे पहले मैं आम जनता के लिए जानना चाहता हूँ, रैंसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ वायरस है जहां सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता, वो करने कुछ जाता है और उसके साथ वो कुछ जाता है। कि जैसे मोस्टली पीपल्स क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो पेड नहीं खरीदना चाहते। अब वहां से क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर तो जेन्युइन होता है, किसी भी वेबसाइट किसी भी सॉफ्टवेयर का बाय करना चाहते हैं। हर एक कंपनी अपना एक ट्रायल टाइम पीरियड देती है। तो वहां से वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वहां पे ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट गेन हो जाता है कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। जैसे ही उसको क्रैक करने की तरफ मूव करते हैं, उस क्रैक में उनकी टेक्नोलॉजी होती है जिसके बिहाफ पे रैनसमवेयर एकदम से एक्सप्लोड करता है। तो ज़्यादातर क्रैक्स के अंदर ही ये वायरस पाया जाता है या फिर कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जहाँ पर जाएं तो ये चीज़ें हमारे को हिट कर जाती हैं? ये डेटा पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हैं वो क्रैक की तरफ जाते हैं, यू टॉरेंट्स की तरफ जाते हैं, या कुछ को ईमेल्स के थ्रू, जो मोस्टली प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं या जंक ईमेल्स होती हैं या लॉटरी वाली ईमेल्स होती हैं जहां कस्टमर को दिखाया जाता है कि इस मेल में आपकी लॉटरी है या आपको इतना बेनिफिट हुआ है। उसके ऊपर के बिहाइंड द सीन ये लोग अपना जो स्क्रिप्टिंग लगा के रखते हैं, क्लिक करते के साथ वो स्क्रिप्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो सिस्टम में आने के बाद वो स्लो वर्क करती है, वो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेती। डॉक्टर साहब, जैसे संदीप जी तो महारत हासिल कर चुके हैं रैंसमवेयर को हटाने की, तो आपकी शायद महारत है कि रैंसमवेयर पहुंचे ही ना, तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ आप बना कर देते हैं, तो क्या इंश्योर करते हैं आप? हम ये इंश्योर करते हैं कि हम इसमें 4 से 5 स्टेप हम लेते हैं जिससे कि रैनसमवेयर को हम स्टॉप कर सकें। सबसे पहले तो हम रैनसमवेयर असेसमेंट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रैनसमवेयर आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैठा हुआ है पर आपको पता ही नहीं है, और वो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और वो इन्वोक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऑडिट करते हैं पूरा, रैनसमवेयर असेसमेंट कहते हैं उसे। वो असेसमेंट करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ रैनसमवेयर आपके यहाँ बैठा हुआ है और वो इन्वोक
हो सकता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, उसको कहीं लूज राइट्स मिले, प्रिविलेजेस मिले, तो वो वहाँ एकदम अटैक करके इन्वोक हो जाता है। तो हम वो पहले ही ढूंढ लेते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें हम रैंसमवेयर रैंसमवेयर डिटेक्शन टूल डाल देते हैं उसमें। ओके। कि अगर अब आगे से कोई रैंसमवेयर ना आए तो वो डिटेक्शन टूल डाल दिया कि वो डिटेक्ट करता रहे। फिर थर्ड स्टेप ये होता है कि हम डेटा बैकअप्स लेते हैं। डेटा बैकअप वो भी ऑफलाइन बैकअप, क्योंकि रैंसमवेयर अब इतने स्ट्रांग हो गए कि वो आपके ऑनलाइन बैकअप के अंदर भी घुस जाते हैं। ओके। तो ऑफलाइन बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने किसी टेप के ऊपर ले लिया और कोई एक्सटर्नल मीडिया के ऊपर ले लिया और उसको अलग से रख दिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर फोर्थ स्टेप आता है कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है अवेयर किया जाता है कि ये जो रैंसमवेयर की मेल्स आती हैं उसको फिशिंग अटैक कहते हैं, और हम अपनी तरफ से फिशिंग मेल्स भेजते हैं एम्प्लॉयज़ को और ये देखते हैं कि वो कितने अवेयर हैं। तो हमारे पास हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, जैसे कि जिस एम्प्लॉय ने उसको क्लिक कर दिया और वो उसके सामने एक पोस्टर आ जाता है कि आपने क्लिक कर दिया, आप फिश हो गए। अब आपको जो है ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक वीडियो ट्रेनिंग होती है जो जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब डमी अटैक्स करते हैं। डमी अटैक करके ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो वो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, एक कॉल आ रही है बीच में, वो ले लेते हैं। डॉक्टर नेहा बेदी हमारे साथ लाइन में जुड़ी हैं। जी बताइए। I'm Dr. Neha Bedi, consultant pathologist and lab director, Dr. Webhouse Pathocity PathLab. Ours is a diagnostic center with home collection services throughout Delhi NCR. I have this question that these RAS models, that is ransomware as a service models, how are they changing the landscape and what impact do they have on the proliferation of ransomware attacks? रैंसमवेयर जो इस समय बिजनेस बना हुआ है उसके पीछे रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो पे करते हैं इनको वहां से बढ़ावा मिलता है। तो उस बढ़ावे की वजह से एक बारी जब फंडिंग आना शुरू हो जाती है तो सामने वाला कॉन्फिडेंट होता है कि अगर मैं इसको एक बारी और करूंगा तो ये मुझे दोबारा भी पे करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कोई और मुझे पे करेगा। वहां से इनको कहीं ना कहीं से ऑथेंटिकेशन मिलता है इस चीज का कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें यहाँ से फंडिंग का सोर्स एक मिलेगा। इसलिए इन्होंने इस चीज को बिजनेस बना रखा है और इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है जिस बिहार पे ये लोग काम करते हैं। तो संदीप जी, क्या वाकई में पेमेंट्स जो हैं लेने के बाद रैंसमवेयर की डिक्रिप्शन कीज दी जाती हैं? कुछ केसेस आपके सामने ऐसे आए हैं? अभी तक मेरे एक्सपीरियंस है, जितने भी मेरे पास पीपल्स के थ्रू में या कॉर्पोरेट्स के थ्रू कनेक्ट हुआ हूँ, अगर उन्होंने पेमेंट किया है तो उनको एक तो टूल नहीं मिला। दूसरी चीज, अगर जिनको टूल के लिए जो पेमेंट कर देते हैं उनको सामने वाले को का पता लग जाता है कि ये पर्सन इस पोटेंशियल पे है, जो इतना पे कर सकता है वो मुझे और भी कर सकता है। तो वहां पे उसको ब्लैकमेलिंग होती है। जहां आपने मुझे एग्जांपल के लिए 1 लाख पे किया है, आप मुझे 3 लाख और पे कीजिए। वहां पे भी ये लोग रैंसमवेयर वैसे भी डेटा हैक करने के बाद इनको ब्लैकमेल कर ही रही हैं और पेमेंट की डिमांड करने के बाद क्लाइंट हरास होता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो मैं किस पे ट्रस्ट करूं जो मुझे इसमें अनलॉक करके देगा। चलिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी है तो मैं संदीप जी के क्रेडेंशियल्स यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका निवारण कैसे हो सकता है यदि खुदा न खास्ता आपको कभी कोई रैंसमवेयर का कोई अटैक आपको सामना करना पड़ रहा है उसका। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपसे बात हो रही थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और संदीप जी तो एक क्योर एक्सपर्ट हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आपने एक बार किसी का ऑडिट कर दिया, उसके अंदर रैंसमवेयर प्रिवेंशन टूल्स डाल दिए, तो क्या वो हमेशा के लिए सिक्योर हो जाता है या फिर टाइम टू टाइम क्लाइंट को उसको रिव्यू करते रहना चाहिए? उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि उसकी मॉनिटरिंग। जो लास्ट स्टेप मैं आपको बताना चाह रहा था कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि 24/7 मॉनिटरिंग की जाती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के थ्रू, जहाँ 24/7 सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो आपके पूरे नेटवर्क पे निगरानी रखते हैं कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको वहीं रोका जाता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। सो अगले कॉलर हमारे हैं भूषण एम जुनेजा। आइए देखते हैं क्या पूछने वाले हैं। मेरा नाम भूषण एम जुनेजा और लोग मुझे हेल्दी चाचा योगा मैट वाले के नाम से जानते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास सराउंडिंग पेइंग अ रैंसम टू साइबर क्रिमिनल्स? व्हाट इज द जस्टिफाइबल एंड व्हेन इज इट नॉट? जो पर्सन आपका डेटा हैक कर रहा है, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो पेमेंट लेने के बाद मुझे डेटा वापस करेगा ही करेगा?
मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे मैं पहले भी बोला है कि आफ्टर पेमेंट ये लोग अनवांटेड डिमांड्स करते हैं, तो उससे बेहतर आप वहाँ पेमेंट करने की बजाय आप हमसे जुड़िए, या हम जैसे और भी टेक्नीशियंस हमसे जुड़िए जो इसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म के लिए जोड़ेंगे आपके साथ और आपको सोल्यूशन बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सर अगला कॉलर भी ले लेते हैं, इससे पहले कि मैं आपसे और एक्सपर्ट एडवाइजेस लूं। डॉक्टर ए.के. गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए। I'm Dr. A.K. Goyal. I'm an orthopedic surgeon. I just want to know what is the role of artificial intelligence and machine in detection and prevention of ransomware attack. आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब रैमसनवेयर 2016 में नया नया लॉन्च हुआ था, तब इन्होंने एक्टिविटीज को एंड यूजर की देखा कि करते क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक सिस्टम के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो 2018-19 के अराउंड इन्होंने चीजों को अपग्रेड करना शुरू किया, जहां पर कि देखा कि लोग विदाउट हमारी हेल्प के भी, इनकी हेल्प के भी डेटा डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। फिर अपनी टेक्नोलॉजी को अप करने के लिए 2021 के एंड तक इन्होंने एआई टूल्स को इंट्रोड्यूस जैसे हुए, वहां से इन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करना शुरू किया। सिस्टम में जैसे भी रैमसनवेयर आता है, एंड यूजर हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, इन दोनों में इनकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं कि सिस्टम में आने के बाद ये पहले बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी लॉग फाइल्स बनाता रहता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या चल रही है, कैसे चल रही है, आपको पता भी नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सिस्टम को मुझे दिखा कि कुछ हुआ, लेकिन 15 डेज के बाद मेरा सारा डेटा इनक्रिप्टेड हो गया। उस केस में एआई टूल्स इनको हेल्प करते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बहुत क्लेवरली, बहुत स्मार्टली यूज कर रहे हैं कि जैसे कि अगर मैं एक क्लाउड कंपनी की बात करता हूँ, उनमें आप अपना डेटा बैकअप प्रोवाइड करते हो, डेटा अपना स्टोर करते हैं आप। अब वहां पे वो लोग हर चीज का बैकअप भी रखते हैं, क्लाउड कंपनीज। अब आपका मेन डेटा इन्फेक्टेड हुआ, समझ में आया, लेकिन बैकअप जो है वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ, ये चीज समझ नहीं आई किसी को भी। लेकिन ये चीज करने के लिए एआई टूल्स इनको हेल्प करते हैं कि आपका डेटा स्टोरेज बैकअप कब उठा रहा है, किस आईपी पे उठा रहा है, उसकी शेड्यूलिंग क्या है। ये इस हिसाब से एआई टूल्स को यूज करते हैं जहां पे कि एंड यूजर जो है वो प्रॉपर तरीके से हरास या ब्लॉक हो जाए। सर कॉल्स इतनी आ रही हैं संदीप जी के अभी मेरे साथ एक और प्रॉम्प्ट आ गया है कॉल का। जी कमल गुलाटी जी लाइन पे हैं हमारे साथ में, पूछिए जी। My name is Kamal Gulati and my brand name is Kikli. We provide sales, service, rental of all electrical appliances since 16 years. My question is, how can the cybersecurity community collaborate to disrupt ransomware operations, and what initiatives are being undertaken to combat this threat on a global scale? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आईटी इंडस्ट्री कैसे इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। सर इसमें फाइट करने के लिए सबसे जो मेन थिंग है वो है आपका डेटा का बैकअप रखना। अब बैकअप की भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ पीपल्स इसको ऑफलाइन रखते हैं, कुछ क्लाउड बेस्ड रखते हैं, कुछ अपने बैकअप को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में या हार्डली स्टोर करके रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि रैमसनवेयर कहाँ तक एआई के थ्रू आप तक पहुंच सकता है। मेनली रैमसनवेयर जो अटैक करता है वो एक्सटेंशंस को करता है। एक्सटेंशंस लाइक आपकी जिप फाइल हो गई, .zip हो गई, इमेजेस हो गई आपकी .jpg, jpeg हो गई, png हो गई, आपकी CorelDRAW की फाइल्स हुई, जहां एक्सटेंशंस इनको मिलती है एआई टूल्स के थ्रू, जो इनके सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो ये अपना टूल पुट करते हैं, वहां से आपका डेटा जो है वो इन्फेक्टेड होना शुरू होता है। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप ऑफलाइन बैकअप रखिए, ऑनलाइन रखिए, जितना मल्टीपल बैकअप्स रख सकते हैं आप उस चीज को कीजिए, या नहीं तो अपने बैकअप्स को शेड्यूल कीजिए जिसके बिहाफ पे कि आपका डेटा इन्फेक्टेड ना हो। अगर हो भी जाता है आपका बैकअप आपके पास रहेगा तो आप रीस्टोर कर सकते हैं वहां से। इस समय मार्केट में बहुत सारे बैकअप टूल्स आ गए हैं जो आपका रियल टाइम में बैकअप लेने के बाद उसे लॉक करते हैं, जिसके बिहाफ पे आपका डेटा इन्फेक्टेड होने से बचता है। जिसे डॉक्टर साहब संदीप जी ने बताया कि आईटी कम्युनिटी को अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक्सटेंशंस को हम लोग यदि जो है वो ब्लॉक कर दें, एक्सटेंशंस अपनी स्पेसिफिक रखें, तो इस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस लेने की उन्होंने बातें कही हैं। प्लस ऑफलाइन डेटा एक बार स्टोरेज होनी ज़रूरी है, जैसे आप भी बता ही रहे थे हमारे को। इसके अलावा सर कंप्लायंस जब आप करते हैं तो और क्या क्या आप सजेशंस दे के आते हैं कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती ना हो सके? तो जब हम कंप्लायंस करते हैं, एक सबसे ज़रूरी इसमें एक फैक्टर है, एक हम आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसमें हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। पहले क्या होता था, कैसल एंड मोट आर्किटेक्चर होता था,
कैसल बीच में है, जैसे एक पहले राजा अपना महल बना देता था और आसपास पानी का तालाब होता था, उसमें मगरमच्छ रहते थे। अच्छा अगर अच्छा, कोई हाँ। कूद के जाता है तो मगरमच्छ को खा जाता था। तो अगर अंदर ही बंदा जो बैठा हुआ है वो पर्सन जो है वो खुद अटैक कर दे तो उसको कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि अंदर ऐसे ही कैसल एंड मोड में क्या होता है, अगर अंदर ही आपके हैकर बैठा हुआ है तो वो अटैक कर सकता है आपको। बट ज़ीरो ट्रस्ट में क्या होता है कि जो अंदर बैठे हैं एम्प्लॉयज़ पे भी ट्रस्ट नहीं होता। इट सेज कि नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। ओके। कभी ट्रस्ट मत करो और हमेशा इंटरनल पर्सन को भी वेरीफाई करो। तो हम कंप्लाइंसेस जब करते हैं, जो भी कंप्लायंस का ऑडिट करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि ज़ीरो ट्रस्ट के जितने भी पिलर्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करें इसके अंदर, और ट्रस्ट ना करके वेरीफाई करें हमेशा। और उसके काफ़ी सारे 7 पिलर्स हैं जिनको हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरह से सिक्योर रहे, डिपेंडिंग अपॉन ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से रवि संचेती। जी रवि जी, बताइए। नमस्ते राजेश जी, नमस्ते डॉक्टर धाम। मैं रवि संचेती, डेटा सॉल्यूशंस जोधपुर से। रैंसमवेयर हर बिजनेस उसे डरा हुआ है आज की तारीख में। सालों का डेटा सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है, वो बहुत कॉस्टली है और सेम डेटा वापस बनाया भी नहीं जा सकता है। तो क्या ज़्यादा सेफ़ है, मैं मेरे डेटा को अपने लोकल सिस्टम पे रखूं, वो ज़्यादा सेफ़ है, या मैं उसको क्लाउड पे होस्ट करूं, वो ज़्यादा सेफ़ है? दूसरा, क्या बेस्ट प्रैक्टिस डेटा सेफ्टी के लिए मेरी होनी चाहिए एज कंज्यूमर और एज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? सर, डेटा प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश ये कीजिए कि कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज ना कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज सबको अलर्ट करता है कि आप हमारी पायरेटेड की बजाय जेन्युइन विंडोज को यूज कीजिए। आप जितना जेन्युइन रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। जहां आप चीजों के अल्टरनेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, रैमसन से ऑथेंटिकेशन मिलता है कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको इन्फेक्टेड करेंगे। जैसे कि विंडोज को मोस्ट ऑफ द पीपल्स करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अल्टरनेट दिया, अभी नया लैपटॉप करेंगे हम आपको ओरिजिनल विंडोज देंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपने से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम आपको 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बट फिर भी पीपल्स जो हैं वो क्रैक की तरफ मूव कर रहे हैं, हर चीज के अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। यहाँ से आप सामने वाले को मौका देते हैं कि आपका सिस्टम वो इन्फेक्टेड करने के लिए कितना कैपेबल है। तो कोशिश ये कीजिए कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, विंडोज टोटली अपडेट रखिए, एंटीवायरस को अप टू डेट रखिए। और सबसे बड़ी बात मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस का क्या रहता है कि एंटीवायरस को नेक्स्ट कर दिया तो उसे कहते हैं कि एंटीवायरस आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। सर, इनका एक और भी पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें ये पूछ रहे हैं कि डेटा को ऑफलाइन रखना ज़्यादा सिक्योर है कि इसको क्लाउड पे रखा जा सकता है और सेफ्टी इंश्योर करी जा सकती है? दोनों जगह बैकअप आप रख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये रहता है कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैकअप के लिए आपको डिवाइस को कैरी करना पड़ेगा, अगर वो छूट गया तो आपका डेटा वहां पे लॉस हो जाता है। दोनों केसेस में ये रहता है कि जब भी रैंसमवेयर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन इन्फेक्टेड करता है तो उस केस में आपने इन्फेक्टेड हुए सिस्टम या हार्ड ड्राइव को अपने सेफ डेटा के साथ कनेक्ट नहीं करना है। रैंसमवेयर का काम होता है प्लग एंड प्ले करना। उसे मतलब नहीं है कि आपका सर्वर है, उसे मतलब नहीं है आपका स्मॉल कंपनी है, उसे मतलब नहीं है कि आप इंडिविजुअल यूजर है। उसका काम है सिर्फ प्लग एंड प्ले करना, जहां वो उस चीज को जाएगा वहां वो इन्फेक्टेड करेगा। जी संदीप जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब, अभी संचेती साहब ने हमारे को बताया, तो ऑफलाइन ऑनलाइन आपके क्या व्यूज़ हैं एज अ कंप्लायंट इंजीनियर या एक्सपर्ट? आपके क्या व्यूज़ हैं कि ऑफलाइन बेटर है, ऑनलाइन बेटर है, कैसे करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कंप्लायंट है। ऑफलाइन तो बेटर है ही, बट उसमें ये है कि मैनेजमेंट ज़्यादा है, उसको बार बार आपको ऑफलाइन बैकअप लेना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। पर क्लाउड में ये है कि सेम टाइम बैकअप हो जाता है, जैसे कि हम रियल टाइम बैकअप कहते हैं, वो हो जाता है। और अगर कंप्लायंट है आपका क्लाउड कंप्लायंट है एज़ पर द सिक्योरिटी नॉर्म्स, जैसे कि क्लाउड एक्सेस है उसकी मैंने वर्किंग देखी है, और वैसे ही अगर दूसरे क्लाउड्स भी अपने आप को कंप्लायंट कर लें तो आपका डेटा उतना ही सेफ़ है जितना कि ऑफलाइन में सेफ़ है। तो कंप्लायंस होना ज़रूरी है। अगर आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स और सिक्योरिटी नॉर्म्स कंप्लायंट है, तो आपका डेटा उतना ही सेव ऑनलाइन भी है जितना ऑफलाइन है। बहुत खूब। ये एक धाम साहब ने बहुत अच्छी चीज़ कह दी, मुझे मौका ही मिल गया क्लाउड एक्सेस के क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करने का। ज़रूर टच में आइए यदि आपको अपना डेटा सेफ रखना है, क्लाउड एक्सेस से सिक्योर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इसी के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राज शेट्टी। This is Raj Shetty from ERP Business Solution from Kenya. I have a basic questions related ransomware. So the ransomware is one of the biggest issues in the globe. Like how any organizations can they protect their data against the ransomware, and what are the precautionary method to protect against the ransomware? आपका डेटा जितना प्रीशियस है, आप जिस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज के लिए आपके पास बैकअप्स का होना जरूरी है। जैसे हमारे नवीन धाम जी ने बोला कि आपका कंप्लाइंस होना जरूरी है। एज एक्सपर्ट मेरी तरफ से मैं आपको बोलता हूँ अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए, क्रैक्स मत यूज कीजिए, अनवांटेड लिंक्स को मत क्लिक कीजिए। अपने ब्राउजर के अंदर आप एड गार्ड्स को या एड प्रोटेक्शन रिलेटेड जो एप्लीकेशंस या प्लगइन्स होते हैं उनको यूज कीजिए। इसके बिहाफ पे आप काफी चीजों से बच जाते हैं। अगर आप क्रैक यूज नहीं करेंगे तो उसमें रैमसनवेयर का आने का चांस नहीं है। क्रैक के अंदर रैमसनवेयर भी नहीं आएगा तो स्मॉल वायरसेस आएंगे, और रैमसनवेयर को वहां से एक ऑथेंटिकेशन या एक सिग्नल मिलता है कि जब ये इन्फेक्टेड कर सकता है तो उसके रिसोर्स को या उसके कोड को डिकोड करके हम भी आपको इन्फेक्टेड करते हैं। जैसे एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वायरस उस चीज के अगेंस्ट काम करता है। अगेंस्ट इन द सेंस इसको भी कमांड दी जाती है कि जैसे हम माउस को राइट क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ऐसे ही रैमसनवेयर के टूल्स भी काम करते हैं। उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, ये चीजें आपके सिस्टम में है, इस एक्सटेंशन को, इन फाइल्स को उसने इन्फेक्टेड करना है। तो इन चीजों से बचने के लिए अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन बैकअप जरूर रखें। जी बहुत खूब। इसी बीच मेरे को एक प्रॉम्प्ट आ रहा है संदीप जी, समय का तकाजा है। ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरु प्रसाद ओमान से, इनका प्रश्न पूछ लेते हैं क्या है। This is Guru Prasad with you from Asia Solutions, Muscat, Sultanate of Oman. So I had a few questions on this ransomware. So I thought of sharing this video clip which would help the viewers who are watching the show. My first question goes like this. What's the first thing we should do when we know our system is hit by a ransomware? And how do ransomware operators choose their target? And what factors make an organization more susceptible to an attack? कि रैमसनवेयर अटैक होने के बाद आपको क्या करना है। पहले तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको पता लग गया कि आपके सिस्टम पर रैमसनवेयर अटैक हुआ है तो अपने सेव हुए डेटा को, आपने जो एक्सटर्नल ले रखा है या क्लाउड है, सबसे पहले उन चीज़ों को डिस्कनेक्ट करना है। अगर आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं या क्लाउड सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है पॉज का और सिंक्रोनाइज का। अगर आपका डेटा ऑनलाइन सेफ है तो उन एप्लीकेशंस को पॉज कर दीजिए, सिंक्रोनाइज ना होने दीजिए। और अगर आपके पास ऑफलाइन बैकअप है किसी और हार्ड ड्राइव में या किसी और मीडियम में या किसी और मीडिया में, तो आपने अपने इन्फेक्टेड हुए सिस्टम के साथ उस डिवाइस को कनेक्ट नहीं करना। और अपने लिए एज एक्सपर्ट जो भी आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकते, हम तो करते ही हैं रैमसनवेयर में एक्सपर्टीज का काम, डीइनक्रिप्ट करते ही हैं। हमारे जैसे और भी कंपनीज हैं जो करती है डीइनक्रिप्शन। जी संदीप जी, इसमें एक चीज़ और पूछ रही है, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मतलब जो कि जिनको ज़्यादा जल्दी रैंसमवेयर अटैक जो है वो इफेक्ट कर जाता है, जो भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रही? मेरे ख्याल शायद इसका आंसर यही होगा। द पीपल्स क्या करते हैं कि एक चीज सेटअप होने के बाद ना वो खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आ रहा है उसको आने दिया जाए। टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो रही है, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उस चीज को रिन्यू कीजिए, अपने यहाँ पे चीजों को और अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कहना क्या है कि एंटीवायरस कुछ नहीं काम करता, ये खुद वायरस बनाता है। ऐसा कुछ नहीं। मैं डॉक्टर धाम आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए भी बात कह दी संदीप जी ने, क्योंकि जब आपसे एक बार कंप्लायंस हो जाती है किसी कंपनी की, वो ये समझते हैं कि बस अब तो हम छूट गए, अब इसके आगे क्या ज़रूरत है हमारे को। तो पर ऐसा नहीं है दोस्तों, कंप्लायंस अगर एक बार हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको रिन्यू करते रहें, अपना देखते रहें सिक्योरिटी कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गई आपकी। तो फिक्र नहीं करनी है, हमारे साथ संदीप जी हैं ना, वो आपको बचा सकते हैं। मैं करना चाहूँगा कि अगर आपके सिस्टम पर रैमसनवेयर अटैक होता है तो आप किसी भी फाइल को रीनेम नहीं करेंगे। अगर आपको उसके ऊपर कोई टेस्टिंग करनी है तो एक अपनी एक्सटर्नल पेन ड्राइव जिसमें कोई डेटा नहीं है आपका इंपॉर्टेंट,
उसमें आप उन फाइल्स को एज अ बैकअप या कॉपी पेस्ट करके किसी और सिस्टम पे टेस्टिंग कीजिए। रनिंग सिस्टम पे अगर आपने इन्फेक्टेड फाइल को छोड़ दिया या उसमें आपने चीज़ों में चेंजेस कर दिए, तो जो डी इनक्रिप्शन का जो टूल या जो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो डैमेज हो जाएगी, फिर वो रिकवर नहीं होती। फिर उसमें हमारा टूल भी आपको वर्कआउट करके नहीं दे सकता, या हमारी टेक्नोलॉजी या जिस चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं आपके लिए, वहां पे हम हेल्पलेस हो जाएंगे। रैंसमवेयर अटैक होने के बाद आप चीज़ों को लिमिटेड रखिए, डेटा में कोई ज़्यादा छेड़खानी ना कीजिए और कोशिश कीजिए एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये एपिसोड दोस्तों। आप देख ही रहे हैं कि न सिर्फ इंडिया से हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं लेकिन बाहर से भी आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं CS पूर्णिमा शर्मा। I am CS Purnima Sharma. I have a company secretary's firm, Purnima Sharma and Associates, based in Delhi NCR. We provide consultancy to our clients for their compliance, business licensing, and regulatory approval requirements. I would like to ask the question, what are the potential legal and regulatory consequences for organizations that fall victim to ransomware attacks, especially with regard to data protection and privacy laws? डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न जो है वो आपसे रिलेटेड है, तो क्या बताना चाहेंगे आप डेटा सिक्योरिटी लॉज के बारे में? जो अभी रिसेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है उसमें इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसमें कि आपने अगर अपना डेटा किसी को दिया है सेव करने के लिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बाकी इसके ऊपर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, जिसका लिंक हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें पूरा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की एक एक चीज़ को हमने अच्छी तरह विस्तार में समझाया हुआ है। जी हाँ, हमने जो शो किया था उसका यूट्यूब का लिंक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आप नोट कर लीजिए। इसी बीच एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी गुप्ता जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? Hi, I am Pranshu Gupta, founder of Truckdoor Transport Private Limited. We specialize in providing cold chain logistics solutions for quick service restaurants, alongside collaborating with companies to redesign their supply chain, resulting in substantial cost reductions. My question for today is, how does cryptocurrency factor into the ransomware ecosystem, and what methods can government and law enforcement agencies employ to trace ransom payments? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिप्टो के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये सेफ नहीं है। कंपनी खुद कहती है कि आपके अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, प्राइवेसी आपने मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी आपने मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके अकाउंट से, क्रिप्टो वॉलेट से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ वर्केबल नहीं है। अगर आप लॉस कर देते हो तो इवन कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। कंपनी अपने से सिक्योरिटी के लिए जब भी आप ट्रांसफर करते हो या आप अपने BTC या क्रिप्टो करेंसी ऐड ऑन करते हो अपने वॉलेट्स में, तो उसके लिए OTP आपके नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे OTP दो जगह आता है, जहां से उनको पता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपने तरीके से खुद से आप सहमत हो सामने वाले से, इसीलिए आप उसको ये चीज़ सेंड करना चाह रहे हो। और क्रिप्टो का जहां तक है कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे वॉलेट में या किसी भी लेवल पे करेंसी ले ली आपसे, उसके बाद रिफंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेटर ये है कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको डेटा डीक्रिप्ट भी करके देंगे, आपके डेटा की प्राइवेसी भी रखेंगे और आपका ट्रस्ट भी हम गेन करेंगे, जिसके बिहाफ पे आप भी सेफ रहेंगे और हम भी ग्रो करेंगे। जैसे मेरे साथ नवीन धाम जी भी हैं, ये आपको अपनी कंपनी को प्रोटेक्शन करने के लिए या इनिशिएट, जैसे आपके सिस्टम पे वायरस अटैक हो रहा है या पहले से उसके अंदर कोई आपको इन्फेक्टेड फाइल पड़ी हुई है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेंगे, हम आपको डिक्रिप्शन में हेल्प करेंगे। बहुत खूब, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा दोस्तों ये सफ़र एक रैंसमवेयर के अटैक्स को जानने का। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जो जुड़े हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा, उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, अपने प्रश्नों को हमारे पास भेजना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगले हफ्ते हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आने वाले हैं, तो जल्दी से हमसे कनेक्ट कीजिए और जानिए वो टॉपिक क्या होने वाला है। अपने प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़िए। इस एपिसोड से हम आपसे विदा ले रहे हैं, अगले एपिसोड में ज़रूर जुड़ेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।